हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 7 मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आपको मैंने बताया था चिपको आंदोलन के बारे में, यानी चिपको मूवमेंट, जिसमें लोग ट्रीज़ को बचाने के लिए उसके चिपक गए थे और जो कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एरिया से। उसके बाद योगीराज और भंवर के बीच में कंजर्वेशन थी, जिसमें आपको बताया था फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसमें ओरन, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड के बारे में समझाया था आपको। उसके बाद अब बारी है पेज नंबर 41 की। ये देखिए, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, यहाँ पढ़ रही हूँ मैं, ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर या फिर योर बर्थडे और एनी अदर स्पेशल डे which you consider important, plant one tree and make a resolution to raise it. Take care of it properly. In this way, we all together can save and conserve the trees. आपके बर्थडे पे या हैप्पी न्यू ईयर पे या किसी की एनिवर्सरी हो या फिर कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल डे जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिस पे आप बहुत खुश हो, तो उस दिन आपको एक न्यू प्लांट लगाना चाहिए और उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए। यही आपकी खुशी को बयां भी करेगा और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी बचा के रखें। अब आगे देखिए, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज फॉरेस्ट। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के नाम से ही सबको पता है, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। तो फॉरेस्ट क्या है इसमें ये पूछा है, तो जंगल सबको पता होता है क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, वो एरिया होता है फॉरेस्ट यानी जंगल। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इज रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट। अगर जिस फॉरेस्ट की बात की हमने उस फॉरेस्ट में ट्रीज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसका आंसर भी आपके सामने होना चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रीज से क्या क्या मिलता है। बहुत कुछ मिलता है हमें ट्रीज से, या ये कहिए कि ट्री ना हो तो हम भी नहीं है, इतना कुछ मिलता है हमें। ऑक्सीजन भी उसी से मिलती है। तो ट्रीज़ जो हैं अगर वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे फॉरेस्ट में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, वुड और हर्ब्स, ऑक्सीजन, इन सब की कमी हो जाएगी। वॉट एल्स इज़ देयर इन अ फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज़। जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ट्रीज़ के अलावा, एक्सेप्ट यानी अलावा, ट्रीज़ के अलावा और क्या क्या होता है। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसमें ट्रीज़ के अलावा और भी तो कुछ होता होगा ना। तो उसके अलावा होते हैं वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। आगे देखिए, डू यू प्लांट ट्रीज़ इन योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में प्लांट लगाते हो? कभी लगाया आपने प्लांट या फिर नहीं लगाया? इसका आंसर तो आप खुद दोगे अपने हिसाब से। अगर कभी लगाए हैं तो यस, अगर नहीं लगाए हैं तो नो। लगाने तो चाहिए आपको वैसे। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। आप और आपके फ्रेंड्स ट्रीज़ की देखभाल, केयर कैसे करते हैं। तो इसका आंसर तो उसको हम टाइम टाइम पे पानी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। उसके आसपास कोई और पौधा उग रहा है जो बेवजह हो तो उसको वहाँ से हटा देंगे। उसके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे ताकि उस पर कोई कीड़ा ना लगे, है ना। अब आगे देखिए, इन द टेबल गिवन बिलो द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेंचुरीज ऑफ राजस्थान आर मेंशन्ड एंड इन फ्रंट ऑफ दैम। सेंचुरी क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेंचुरी मीन्स वो जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और ट्रीज़, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं और वो जगह सिर्फ उनके लिए ही होती है। वहाँ उनको किसी से कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ ना तो उनका शिकार होता है ना ही उनको कोई मारता है। आया समझ में? तो यहाँ देखिए फिर से एक बार, इन द टेबल गिवन बिलो यानी नीचे एक टेबल दी गई है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए आराम से। इन द टेबल गिवन बिलो द नेम्स ऑफ डिफरेंट यानी अलग अलग सेंचुरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य, और इसका मीनिंग आपको बता चुकी हूँ मैं अभी।
of Rajasthan are mentioned are in front of them are the name of the districts where they are situated. Take a map of the Rajasthan state and mark those districts in which these sanctuaries are located. तो चलिए यहाँ देखिए, पार्क या सेंचुरी कौन सी कहाँ पर है ये लिखा हुआ है इधर। इस तरफ तो उनके नेम्स हैं और इस तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व है जो आया हुआ है सवाई माधोपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, तो ये है भरतपुर में। नेशनल डेजर्ट पार्क ये है जैसलमेर बाड़मेर में। और सरिस्का नेशनल पार्क ये है अलवर में। ये जैसलमेर बाड़मेर दोनों इसलिए आए हैं क्योंकि ये इतना फैला हुआ है कि इसका आधा हिस्सा जैसलमेर की तरफ है और आधा हिस्सा बाड़मेर की तरफ है। ओके, अब यहाँ इसमें बोला है, जिसके पास बुक है कम से कम वो तो ध्यान से देख सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी देख लीजिए, जब बुक आए तब कर सकते हो। ये जो 4 आपको सेंचुरी दिख रही है इनके डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए एक बार नाम, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर और अलवर। इनको आपको यहाँ पे मार्क करना है, इन नेम को ढूंढना है और उस पर आपको टिक लगाना है, या फिर आप चाहे तो उसको कलर कर सकते हैं हल्के हाथ से, या फिर उसके अंदर पेंसिल से कर सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पे मिल गया एक तो अलवर, ये रहा अलवर, ये मिल गया सवाई माधोपुर, ये मिल गया बाड़मेर, ये मिल गया जैसलमेर, एक और चाहिए हमें भरतपुर, राइट। तो ये रहा भरतपुर, पूरे मिल गए हमको 5। वैसे तो पार्क या फिर वो सेंचुरीज बोले हम 4 ही है, लेकिन एक में 2 है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ होगा शायद जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में, जिसका आधा हिस्सा जैसलमेर में पड़ता होगा और आधा हिस्सा बाड़मेर में, और इसीलिए उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं। तो ये है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो। ओके, और अगले वीडियो में आपको ये लास्ट पेज बचा है इस चैप्टर का, वो करवाऊंगी मैं। अब आपका होमवर्क देख लीजिए। आज आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यू वर्ड्स के बाद क्वेश्चन फर्स्ट दिया, सेकंड दिया एंड थर्ड दिया, और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। मेक अ लिस्ट ऑफ द, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क टुडे। डेट लगा दीजिएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, यानी उन फायदों की, उन लाभों की सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ जो आपको ट्रीज से मिलते हैं। तो आंसर है ट्रीज गिव अस द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फ्रॉम ट्रीज वी गेट फ्रूट्स, ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वुड यानी लकड़ी मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है, इसलिए यहाँ पीछे लिखा हुआ ETC। ट्रीज हेल्प रेन, ट्रीज की वजह से ही बारिश होती है। दे प्रोवाइड फॉडर ETC फॉर एनिमल्स, यानी वो इनकी वजह से जो जानवर होते हैं उनको चारा भी मिलता है। ट्रीज आर हेल्पफुल इन बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट, और ट्रीज़ की वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहता है। ओके, तो ये थे उनके बेनिफिट्स, यानी कि अगर ट्रीज़ हो तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और अगर ये ना हो तो ये सारे के सारे हमारे नुकसान बन जाएंगे। ओके, तो ये भी कर लीजिएगा आप। कोई भी वर्क ड्यू मत रखिएगा, कल करेंगे कल करेंगे, कल पे छोड़ोगे तो आगे जाके आपको सारा काम करना मुश्किल हो जाएगा और हैंड राइटिंग भी बिगड़ जाएगी। अगले वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।